दोस्तों साथियों, ये भी वीडियो मेरा धन प्रवर्तन से संबंधित है। ये आप सब विदित है कि पूरी दुनिया में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, तो दोस्तों साथियों, उनमें धर्मांतरण का खेल, जिहादी का खेल, शरीयत का खेल, न जाने क्या कौन कौन से गेम चल रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, ऐसी सिचुएशन में आइए हम जो एक नज़र डालते हैं कि मदरसों में किस तरह से लोग पढ़ाते पढ़ाते जो है धर्मांतरण कराने का ठेकेदार बन जाते हैं। कैसे लोग जो है सैकड़ों तादाद में लोगों को धन प्रवर्तन कराते रहते हैं। मदरसे में पढ़ाते पढ़ाते धर्मांतरण का ठेकेदार बन गया कलीम सिद्दीकी। किसान अमीन सिद्दीकी का बेटा कलीम सिद्दीकी पढ़ने में तेज था। प्रारंभिक शिक्षा फुलत गांव के मदरसे में हुई थी। पिकेट इंटर कॉलेज खतौली से विज्ञान वर्ग में इंटर किया। मेरठ से बीएससी के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की। फिर कुछ दिन बाद ही गांव लौटकर पुराने मदरसे फैजुल इस्लाम में दीनी तालीम देने लगा और 1998 में जामिया इमाम शाह वजीउल्लाह इस्लामिया की नींव रखी। फुलत में मदरसे की ऊंचाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलीम का नाम बढ़ता चला गया। 2.5 दशक में ही खाड़ी देशों के चहेतों में शामिल हो गया, क्योंकि खाड़ी देशों से पैसा आता रहा। बहरीन समेत अन्य देशों की मदद की पुष्टि हुई। इसी बीच मौलाना पर धर्मांतरण के मामले सामने आए। कई बार आरोप लगे। इसके बाद सितंबर 2021 में कलीम को पकड़ा गया था। मौलाना कलीम और अन्य आरोपियों के पास से पासपोर्ट, मुहर, महिला व बच्चों की सूची, मैरिज सर्टिफिकेट और कन्वर्जन रजिस्टर बरामद हुआ था। 3 साल पहले मुंबई में राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में भी मौलाना कलीम सिद्दीकी शामिल हुआ था। तो दोस्तों साथियों, ये कैसे जो है शेर होते हैं या भेड़िए होते हैं और किस तरह से बकरी की खाल पहन करके सामने आते हैं, कैसे इंसानियत का पुतला बन करके सामने आते हैं और कैसा अपना खेल जो है हर वक्त चालू रखते हैं। 3 साल पहले मुंबई में राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में भी मौलाना कलीम सिद्दीकी भी शामिल हुआ था। अब आप समझिएगा, यानी राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में मौलाना कलीम सिद्दीकी शामिल हुआ था और इस देश के लोगों ने उसे इनवाइट भी किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात चर्चा में रही थी। कुछ दिन बाद ही मौलाना की गिरफ्तारी हो गई थी। चर्चा रही कि अभिनेत्री सना खान का निकाह भी मौलाना कलीम सिद्दीकी ने ही कराया था। तो आप सोचिएगा कि ये हम आपसे मिले भी रहते हैं और अपना इस्लाम का काम किया करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लाम में लोग जाते हैं तो कुछ तो उनकी मदद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये लोग जो है छोटी छोटी लड़कियों पर भी हाथ साफ कर देते हैं, बड़ी बड़ी औरतों को साफ कर देते हैं। 1 निकाह करें, 10 निकाह करें, इनको सब जायज़ है। और दूसरी बात यह है कि इनको सबसे बड़ी बात यह है कि जन्नत में 72 हूरों का जो ये मिठाई परसी जाती है कि आप 72 हूरें मिलेंगी। और आप ज़रा सोचिएगा, 72 हूरें वो भी 130 फुट और 135 फुट ऊंची होंगी। और आदमी तो 6 फुट के आसपास का होगा, बहुत 5.5 फुट के होते, कोई 6.25 फुट के होते। आप ज़रा सोचिएगा, कोई औरत चाहे जितनी सुंदर हो और वो अगर 130 फुट और 135 फुट लंबी होगी तो ये बंदा कैसे आनंद लेगा। ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ 10 गुना पावर बढ़ा देंगे। देखिए कितने ये जो है इस्लाम के रंगे कुत्ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पिछवाड़ा नहीं ठोका जाता है। अगर इनका पिछवाड़ा अच्छी तरह से ठोकाई हो
तो अभी इनके जो है ये 72 हुरों वाला जो फैक्टर है एकदम सामने आ जाए, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो दोस्तों साथियों, अब फिर वही बात आती है कि जब हिंदू धर्म में एससी समाज को, खासकर दलित वर्ग को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा। और कमजोर दिमाग वाले या इस तरह के लोगों को जो है वो थोड़ी बहुत प्यार देते हैं, सहानुभूति देते हैं, थोड़ी बहुत ही सहायता कर देते हैं आर्थिक, और इसके बाद जो है फिर धर्म प्रवर्तन का गेम चालू हो जाता है। तो हम जितना मुसलमान लोगों को जो है अपराधी नहीं महसूस करते हैं, उतना हम श्रमणों को अपराधी महसूस करते हैं। क्योंकि आज भी आपका कुत्ता जो है, जो पालतू कुत्ता हो, चाहे पड़ोस का कुत्ता हो या और कोई कुत्ता हो, घर आएगा बर्तन चाट जाएगा, उसको वो धो करके जो है बराबर यूज करेंगे। अगर वो छोड़ लेता है तो कितनी आफत हो जाती है। आप सोचिएगा, आप लोग जानवरों से गए गुजरा दलित लोगों को समझते हो। वो तो गनीमत ये है कि ये अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, और अपने पढ़े लिखे लोगों को, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी बात नहीं मानते हैं। नहीं, सवर्ण जो है 2 दिन में जो है उनको सही दिशा का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाए। तो दोस्तों साथियों, कहने तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ये भी डर बना रहता है कि हमारा यूट्यूब चैनल कहीं यूट्यूब बंद न कर दे। दोस्तों और आपको बताएं, हमारा 15 दिन के लिए चैनल जो है लॉक कर दिया गया था पिछले दिनों। हम क्या करें? हम सवर्णों को हर वक्त सही सही कहें और जो गलत है उनको गलत न कहें। आपको बता दें, सवर्णों में 100 में 1000 में एक आधा सही होता है जो मानवतावादी सिद्धांत अपनाता है। और अगर दलित के यहाँ खाना खाते हैं तो दलित आदमी जब खाना खिलाता है तो दिल से खिलाता है। अगर मछली और गोश्त बन गया, कहीं और बन गया, चाहे चिकन बने, चाहे मटन बने, चाहे मच्छी बने या अंडे बने, अगर कोई सवर्ण मछली मीट चुरा करके खाता है तो फिर आप समझ लीजिए अगर उनके खाने आ गए, वो तो खुश होता है कि भैया पंडित जी हमारे खा रहे हैं। और पंडित जी क्या करते हैं, फिर उसकी बटोली तक साफ कर लेते हैं, उसकी पूरी केतली, उसका कुकर पूरा। और ये भी नहीं उन पर रहम आता है कि ये बच्चा, इनके बच्चे कुछ खाएंगे नहीं खाएंगे, पता नहीं कितने मर भूखे हो जाते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह समझ लो, हम सवर्णों से को आगाह करें। अगर आप लोग अपने अंदरूनी विचारों को खत्म नहीं करोगे तो आए दिन आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक होगा। ये तो बेचारे मर ही रहे हैं, यहाँ मरे चाहे वहाँ मरे, कोई शौकिया अपना घर नहीं छोड़ता है। बहुत क्लियर बात आपको बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना घर स्वेच्छा से नहीं छोड़ता है। आप लोगों को अत्याचारों से, आपको बता दें, हमारे इलाके चले जाइए, न जाने कितने दलितों के तुमने जमीन लिखाया, 10 बिस्वा लिखा लिया, 1.5 बीघा, कहीं 2 बीघा, पैसा देना था तुमको इतने लाख रुपया, वही दारूबाजी में 420 करते हुए पूरा पैसा बैंक में गया, बैंक से पैसा भी लापता हो गया, बैंक कर्मी तक उसमें शामिल हो जाते हैं। आपको क्या बताएं। तो दोस्तों साथियों, आपको क्या हम बताएं, अभी वक्त है। अगर हिंदुस्तान को जिंदा रखना चाहते हो तो आप में बदलाव लाइए। देखिए बाबा साहब की, अंबेडकर की कितनी प्रतिमाएं तोड़ी जा रही, न सरकार, न मोदी बोलते, न योगी बोलते। दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, अरे उनका पुलिस रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करती है। और सवर्ण की लड़की के साथ अगर कोई एससी बलात्कार कर दे तो तुरंत अभी दफा 87, 88 फिर गोली का शिकार पुलिस वाले बना देंगे। और गोली पहले तो जो है सवर्ण ही उनको गोली बना देंगे, घर में आग लगा देंगे, पुलिस तो छोड़ दीजिए। तो जो ये जहर सवर्णों में है वही प्रशासन में भी आ गया, और वही जितने भी कार्यालय हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उनमें भी ये जहर भर गया है। दलितों के साथ कोई रहम नहीं करना चाहता है, और वहीं पर एक आदमी दूसरे धर्म का बैठा है,
वो काम करता है, वो काम करवाता है। तो आदमी उसके पास जाएगा कि आपके पास जाएगा? अभी वक्त है, सोचो। और नहीं तो वही अपना मंदिर और मस्जिद और ये जो है बना आपका मंदिर और ढपोसला लिए बैठे रहो, दिखाते रहो कि भगवान ये करेगा, भगवान वो करेगा। और हकीकत में तो हम कई बार बता चुके हैं, भगवान, अल्लाह, गॉड ये सब काल्पनिक हैं, बिल्कुल काल्पनिक है। देवी देवता ये कहीं कुछ नहीं, किसी में पावर नहीं है। कोई भी पावर स्थान है, किसी धर्म के भी, कोई भी धर्म का हो, किसी में पावर नहीं। दोस्तों साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसी जगह से हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर ये विचार अच्छे लगे हों, क्योंकि हम भी अपने को जो है देश प्रेमी कहते हैं। अब कितना है ये तो आप कहें, हो सकता मैं झूठी कहता हूँ। तो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर और ज़्यादा अच्छा लगता हो तो अपने साथियों को ज़रूर भेजें कि मैं कितनी बात सही कह रहा हूँ। अगर सही बात कह रहा हूँ तो कमेंट करके बताएं, तो 2 शब्द आप लिखें तो कि मैं अच्छा कहता हूँ। अब बुढ़ापे में ये सच है कि मैं फटाफट नहीं बोल पाता हूँ, कहना कुछ चाहता हूँ, कुछ मुँह से कभी कभी नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि इस उम्र में जो लोग हैं संन्यास ले लेते हैं, हर तरह से लेते हैं बैठे बैठे। और हम आप लोगों तक जो थोड़ी बहुत हिम्मत बनी है उसके, अभी जैसे पिछले दिनों हम इलाहाबाद गए, इलाहाबाद में हमने तमाम रिकॉर्डिंग की। और वक्त आएगा तो फिर हम संगम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, सब कुछ भ्रमण भी करेंगे इस उम्र में। तो आपको बैठे बैठे जो है अपने मोबाइल में हम दिल्ली के भी दर्शन कराएंगे, जैसे इलाहाबाद कराएं, फिर झारखंड है तो और दुनिया। लेकिन आपका प्यार अगर ऐसे बना रहा दोस्तों साथियों, तो हम आपको नित नए जगह जाने का प्रयास करेंगे। और हम इतने अमीर भी बेटा नहीं हैं, सारे लोग समझ लो कि इसी तरह से नमक रोटी चलती है। तो हम ज़्यादा इस विषय में बात नहीं करेंगे। बस अगर अच्छा लगा हो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।